नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट सत्र के चौथे दिन आज भी संसद में हंगामे के आसार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के माफी मांगने से किया इनकार। आज से अगले 5 दिन तक कई राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश और आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान। उमेश पाल हत्याकांड में 20 दिन बाद सामने आया नया वीडियो। गोलियों की आवाज सुनकर आती है लड़की, फायरिंग देखकर घर की ओर भागी। जेल अफसरों व सिपाहियों के फोन में छिपा उमेश हत्याकांड का राज। साले सद्दाम को बचाने के लिए अशरफ ने चली थी चाल। निलंबित आरक्षी शिवहरी ने डीआईजी के सामने खोला चिट्ठा। अशरफ से मुलाकात कराने में जेलर और डिप्टी जेलर का हाथ। 14 जून तक मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे आधार। यूआईडीआई ने 10 साल पुराने कार्ड को अपडेट कराना किया अनिवार्य। आज ईडी के समक्ष फिर पेश होंगी केसीआर की बेटी कविता। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने पेशी से राहत देने से किया इनकार। उत्तर कोरिया ने फिर दागी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। गिरने से पहले 1000 किलोमीटर तक भरी उड़ान। अमेरिका के ड्रोन गिराने की घटना पर रूस ने जारी किया बयान। कहा, उकसाया तो भुगतने होंगे परिणाम, लगाए जासूसी के आरोप। रूस के बयान पर भड़के अमेरिका ने दी सख्त चेतावनी। का जहां कानून इजाजत देगा वहां भरेंगे उड़ान। T20 के दौरान विदेशी मेहमानों को पुराने किले में भोज देंगे पीएम। बताएंगे भारतीय संस्कृति का महत्व। एजेंसियों ने शुरू की तैयारियां। केजरीवाल ने जल मंत्री समेत अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम ने हर घर में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के दिए निर्देश। यूपी में बिजली कर्मियों ने आज रात से हड़ताल का किया ऐलान। शासन ने कसी कमर। ऑफिसर्स एसोसिएशन सरकार के साथ। भगवान राम से जुड़े स्थलों की यात्रा कराएगी भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन। आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेन से 7 अप्रैल से शुरू होगी श्री रामायण यात्रा। श्रीहरिकोटा से 36 उपग्रहों का 26 मार्च को इसरो करेगा प्रक्षेपण। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने वनवेव योजना की ट्वीट कर दी जानकारी। मुंबई की ओर बढ़ रहा हजारों किसानों का काफिला ठाणे में हुआ दाखिल। प्याज की कीमतों को लेकर आज शिंदे फडणवीस से हो सकती है मुलाकात। तकनीकी कारणों से शिकागो एयरपोर्ट पर फंसे एयर इंडिया के 300 यात्री 24 घंटे से दिल्ली आने का कर रहे हैं इंतजार। बहरीन में चल रहे 146वें अंतर संसदीय संघ में बोले सांसद संबित पात्रा। कहा, भारत ने विदेशों में बांटी 29 करोड़ की अधिक कोविड खुराकें। भारत की अगुवाई में खेलों के विकास के लिए एक मंच पर आएंगे एससीओ देश। अनुराग ठाकुर बोले, खेलों के लिए एक मंच बनाने के लिए भारत उत्साहित। द लाइसेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा। कोरोना का किशोरों के स्वास्थ्य पर पाया गया गहरा असर। संसदीय समिति ने धन जारी न करने पर पंचायती राज मंत्रालय को लगाई फटकार। का 19 राज्यों को नहीं मिला पैसा। योजनाओं की प्रगति हो रही बाधित। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई यूपी पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट में कई विसंगतियां। निकाय चुनाव कराने की तारीख समेत अन्य मुद्दों पर 24 को होगी सुनवाई। भारत के सख्त रुख के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा, जिस देश में कर रही काम वहां के कानून मानेंगी चीनी कंपनियां। इंडोनेशिया के साथ 160 करोड़ रुपए के मोबाइल सौदे पर भारत की नजर। ब्रह्मोस मिसाइल और युद्धपोत को लेकर इस साल डील होने की उम्मीद। चल मुद्रा को लेकर आरबीआई और यूएई के केंद्रीय बैंक के बीच करार। बैंकों ने रुपए में व्यापार बढ़ाने के लिए खाते खोलने का काम किया तेज। देश में 2020 से लेकर 2022 के बीच बढ़े 40% टीबी के मरीज। कोरोना में जांच प्रभावित होने से एक साल में सामने आए 24 लाख नए केस। ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास को खालिस्तानी समर्थकों ने कराया बंद। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के भरोसे के बाद भी नहीं रुक रही भारतीय विरोधी गतिविधियां। हवाई अड्डे पर बढ़ती भीड़ को लेकर संसदीय समिति ने जताई चिंता। का सुरक्षा जांच और चेक इन काउंटर बढ़ाए केंद्र सरकार। पूर्व मेयर एरिक गारसेटी होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत। अमेरिकी सीनेट ने 52-42 के गारसेटी के नामांकन पर लगाई मुहर। तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आज जमीन के बदले नौकरी घोटाले में समन पर रोक लगाने की उठाई मांग। भारतीय रेलवे ने जारी की 102 वंदे भारत के लिए रेक उत्पादन योजना। नई गति शक्ति नीति के तहत 19,479 करोड़ रुपए का किया निवेश। योगी सरकार ने लखनऊ में पहले अनाज एटीएम का किया शुभारंभ। 12 लाख रुपए की आई लागत। राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। बोली, पार्टी के आदेश पर त्रिपुरा के धनपुर क्षेत्र से लड़ा था चुनाव। न्यूजीलैंड में 7.1 तीव्रता के बड़े भूकंप से कांपी धरती। वैज्ञानिकों ने सुनामी के लिए जारी किया अलर्ट। झारखंड सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। डॉक्टरों पर हमले रोकने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी। उत्तराखंड बजट में आपदा पीड़ितों के लिए खुला खजाना। राहत पहुंचाने के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बढ़ाया जेंडर बजट। 13,920 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। हनुमानगढ़ में सरसों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर महापड़ाव। किसान बोले, हमें उजाड़ने का काम कर रही है राजस्थान सरकार। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने मंत्री धारीवाल पर लगाया आरोप। कहा, राजनीतिक बदला लेने के लिए रोके विकास कार्य।
हरियाणा की 92 मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद शुरू, नमी ज्यादा होने के कारण रेवाड़ी में नहीं हुई बिक्री। हरियाणा सरकार ने टकराव के बीच सरपंचों की 16 में से 6 मांगे मानी। सीएम ने सरपंचों की शक्ति सशर्त 2 लाख से 5 लाख बढ़ाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, टीजीटी भर्ती के लिए 1 सप्ताह और बढ़ाई आवेदन की अवधि। पंजाब के मोगा में देश की सेवा में शहीद हो गया फौजी बेटा, इधर माता पिता का नाम राशन कार्ड की सूची से भी काट दिया। सेवानिवृत्ति के बाद शुरू नहीं की जा रही सकती विभागीय जांच, हिमाचल हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनाया अहम फैसला। भगोड़ा और निर्वासित चीनी कारोबारी गुओ बेंगुई न्यूयॉर्क से गिरफ्तार, 1 अरब अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की साजिश का है आरोप। टाणी मामले में अधिकारियों को संसदीय समिति में बुलाने की मांग, विपक्षी दलों की अपील का भाजपा ने किया जमकर विरोध। उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी सरकार के बजट को बताया जनता के साथ धोखा, कहा वित्त मंत्री ने नई बोतल में परोसी पुरानी शराब, पेश किया उधार का बजट। WPL में कनिका रिचा ने RCB को दिलाई पहली जीत, टूर्नामेंट के 13वें मैच में यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन पर सिमटी यूपी वॉरियर्स, जवाब में RCB ने 18 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमक का बड़ा बयान, का शायद अपना आखिरी सीजन खेल रहे सुनील छेत्री। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।